Okay, welcome back. So last class में I told you something about the higher order functions. So higher order functions क्या होता है? First we will see. Okay, simply if I will say what is the higher order function, is the function who is receiving a function within it. एक function जो होता है हमारे पास, उस function को एक और फंक्शन एज ए इनपुट हम देते हैं, उसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, राइट? सो एज यू नो फंक्शंस के दो टाइप्स है, एक है आपके इनबिल्ट फंक्शंस, राइट, एंड सेकंड है आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस. सेम थिंग एच यू एफ के लिए वी आर हैविंग ऑल्सो इनबिल्ट फंक्शन एंड वी आर हैविंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन, राइट? सो अभी मैं आपको एक हायर ऑर्डर फंक्शन दिखाऊंगा विच आई विल क्रिएट. मीन्स एक फंक्शन को एक और फंक्शन एज एन इनपुट हम दे देंगे, राइट? एंड सिंस हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी है हायर ऑर्डर फंक्शन, जैसे आपका मैप है, फिल्टर है, राइट? दीज आर सम ऑफ द हायर ऑर्डर फंक्शंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. इस वीडियो में लेट्स क्रिएट अवर ओन हायर ऑर्डर फंक्शंस, राइट? मीन्स कि फंक्शन को एक और फंक्शन हम एज ए इनपुट दे रहे हैं. लाइक एज आई टोल्ड यू हियर, लेमडा फंक्शंस हम तब यूज़ कर रहे हैं जब हम कभी हायर ऑर्डर फंक्शन यूज़ करते हैं, यूजुअली एट दैट टाइम. सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज हायर ऑर्डर फंक्शन. सो लेट्स क्रिएट ए फंक्शन. एक फंक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. लेट्स से ऐसा कुछ काम कर रहे हैं हम. हमारे पास एक लिस्ट है. उस लिस्ट में वी विल सी व्हाट आर द नंबर्स दैट आर इवन. देन हम देखेंगे उसी लिस्ट में और नंबर्स कौन कौन से हैं. उसी लिस्ट में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर्स है विच आर डिविजिबल बाय 5, राइट? ये तीन हम देखेंगे एक फंक्शन के अंदर. एंड हमारे पास एक लिस्ट है. अगर मैं नॉर्मली करूँगा विदाउट यूजिंग एनी काइंड ऑफ ए लैम्डा फंक्शन, सो मैं कैसे लिखूँगा? मैं लिखूँगा डेफ एंड हियर आई विल से लेट्स गिव द नेम एज द चेक एंड ऑब्वियसली आई विल रिसीव हियर एज अ लिस्ट एज ए पैरामीटर. And यहाँ पे I will create a three things. One is a1 underscore. Initially I will create an empty list of it. Then I will say odd underscore equal to empty, and then I will say div5 यानी कि divisible by 5 and I will create this as empty as well, right? So उसके बाद मैं क्या करूँगा? मैं लिखूँगा यहाँ पे if नहीं, फिर पहले हम लिखेंगे for val in list to I will keep the name, right? क्योंकि list is a keyword. I will say here list to, and यहाँ पे मैं चेक करूँगा if like val percentile 2 is equal to 0 if it is the thing. So what I will say is a1 and a1 dot append. I can do here append and here I will append what val, right? ये तो एक चेक हो गया. सिमिलरली दूसरा मुझे चेक करना है. सो फॉर दैट आई विल से हियर कंट्रोल वी. इफ़ अगेन हम रखेंगे क्योंकि हमें कोई नंबर वो इवन भी हो सकता है, वो डिविजिबल 5 भी हो सकता है, राइट? सो हम ऑल द थ्री कंडीशन चेक करेंगे. हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो वो आपका ऑड है, राइट? तो आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो अपने हिसाब से. सो आई एम गोइंग विद दिस लॉजिक, right? Odd. And similarly if I will say here if val and I will say val divisible by 5 is equal to 0 and I will say here div 5. एक लॉजिक दिखा रहा हूँ, आप कोई और लॉजिक भी दिखा सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, राइट? सो यहाँ पे ये हो गया. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू इज यू विल रिटर्न. आप रिटर्न क्या करोगे? even you will return odd and you will return what? div 5, right? These are the three things that you will be returning from here. Let me call here check. Print साथ करते हैं use. I'll say here print and calling the function check. यहाँ पे we will pass any kind of a list. So let's say these are the numbers that I am passing here. राइट? एंड इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम, सो ये आपको दे रहा है a1 वाले, ऑड वाले एंड डिविजिबल बाय 5 वाले, राइट? सो ये आपने नॉर्मली एक फंक्शन बनाया. बट अगर आप इसी फंक्शन को हायर ऑर्डर फंक्शन बनाओगे, मीन्स ये एक फंक्शन है, इसी फंक्शन को एक और फंक्शन आप एज ए इनपुट दोगे एंड ये लिस्ट भी देगा, तो वो आप कैसे कर सकते हो? आई गेस यू अंडरस्टूड दिस थिंग. सो नाउ हाउ टू डू विद द हायर ऑर्डर फंक्शन. मीन्स कि अपना हम हायर ऑर्डर फंक्शन बनाएंगे जहाँ पे इसके लिए हम एक अलग फंक्शन बनाएंगे, इसके लिए अलग फंक्शन बनाएंगे, इसके लिए अलग फंक्शन बनाएंगे, राइट?
एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका ये फंक्शन हम एज ए इनपुट देंगे. सो हाउ विल डू इट, लेट्स सी. सो पहले हम क्या बोलेंगे, वी विल क्रिएट वन a1. लेट्स से a1, आई एम से a1 इज इक्वल टू एक लैम्डा फंक्शन आई विल क्रिएट हियर. आई से लैम्डा एंड इनपुट x आ जाएगा एंड आई विल चेक x परसेंटाइल 2 इज इक्वल टू 0. इफ दिस इज द कंडीशन, तो ये क्या रिटर्न करेगा यहाँ पे, ट्रू, राइट. सो सिमिलरली आई विल से ऑड. लेट मी कॉपी दिस थिंग हियर एंड कंट्रोल v. यहाँ पे आई विल से ऑड एंड आई विल से नॉट इक्वल टू 0, मीन्स कि ऑड हो जाएगा आपका फंक्शन, राइट. रिटर्न विल ट्रू. सिमिलरली डिविजिबल बाय 5, आई विल से div 5 हियर, div 5 एंड हियर आई विल से परसेंटाइल 5. ये आपने 3 फंक्शंस यहाँ पे बना लिए, राइट. इवन के लिए, ऑड के लिए एंड div 5 के लिए. नाउ यू आर नॉट क्रिएटिंग द फंक्शन लाइक प्रीवियसली वी हैव क्रिएटेड, राइट. यहाँ पे एक मैं फंक्शन बनाऊंगा, आई विल से def check. एज आई टोल्ड यू, इसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन बनाएंगे. मीन्स ये इनपुट में क्या लेगा, एक फंक्शन लेगा. लेट मी कॉल दैट एज अ फंक इटसेल्फ, कॉमा एंड सेकंड आप उसको लिस्ट भी दे दोगे एंड आई विल से हियर लिस्ट, राइट. दीज 2 थिंग्स आई विल बी गिविंग हियर. नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ऑब्वियसली जैसे प्रीवियसली हम कर रहे थे, यहाँ पे a1 ऑड चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे आई विल से रिजल्ट हियर इंडीड. नाउ let's say result I am saying is equal to empty string, one empty string. Now I will iterate over this list2 as I was doing previously. I will say for val in list2, right. एंड यहाँ पे हम फिर if else लगा रहे थे. if else में हम यही चेक कर रहे थे क्या a1 है odd है. So instead of now checking here whether if else या using here if else, so what I will use is I will call this a1 function, I will call this odd function, I will call this div function. एक एक करके करते हैं. So I what I will say here, if function, अगर मैं यहाँ से ये लिख रहा हूँ, I am saying check and यहाँ पे I am saying function as a1, राइट. ये वाला a1 लाइन नंबर 10 वाला फंक्शन, कॉमा एंड साथ में मैं एक लिस्ट पास कर रहा हूँ. लेट्स से लिस्ट इज लाइक दिस. राइट, ये एक लिस्ट है हमारे पास एंड यहाँ पे आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड फर्स्ट मैं a1 फंक्शन मीन्स कि लाइन नंबर 10 वाला फंक्शन, ये वाला एनॉर्मस फंक्शन भेज रहा हूँ एंड उसके साथ लिस्ट भेज रहा हूँ. मीन्स कि ये वाला फंक्शन कहाँ पे स्टोर हुआ, फंक में एंड लिस्टों में. एंड यहाँ पे एक मैं एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे आइटरेट कर रहा हूँ इस लिस्ट के ऊपर. जैसे वैल में 2 आया एंड यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन, a1 फंक्शन को. इसको मैं पास क्या करूँगा यहाँ पे, इनपुट आई विल पास हियर वैल. अगर इसने यहाँ से रिटर्न ट्रू किया, अगर व्हेन आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन a1 फंक्शन, मीन्स कि यहाँ से इसने रिटर्न ट्रू किया, दैट मीन्स वो क्या है, परसेंटाइल बाय 2, मीन्स कि वो a1 है. अगर वो a1 है तो मैं वो अपेंड क्या करूँगा, रिजल्ट में. ऐसे रिजल्ट डॉट अपेंड एंड अपेंड क्या करूँगा, वैल, राइट. एंड आफ्टर दैट आई विल सिंपली से हियर रिटर्न एंड रिटर्न में क्या करूँगा, रिजल्ट, right. So if I run this program now here and it's not giving me any kind of output, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे print यूज़ नहीं किया है. I'll say here print simply and let me run this program now and it is giving me all the a1 numbers from this list, right. अगर मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, और मुझे देखना है, so मैं क्या करूँगा, कंट्रोल C कॉपी करूँगा इस लाइन को, कंट्रोल V and here I will pass the odd राइट. तो ये ऑड वाला देगा मुझे एंड इफ आई विल ये पास ये div 5, तो डिवीजन वाले 5 देगा, राइट. आई विल गेट ड्राई रन इट, डोंट वरी. सो पहले तो देख लो आउटपुट, राइट. दिस इज a1 वाली, दिस इज ऑड वाली एंड दीज आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ओके, लेट मी जस्ट ड्राई रन दिस प्रोग्राम. Okay, let's try running this program. So obviously, so here till here you are defining the function, right. So line number, let's say this number, this line will be first executed, means कि आपके पास एक even वाला function बन गया, आपके पास odd वाला function बन गया, आपके पास divide 5 वाला function बनाया गया. These are the 3 functions that you have created, right. So after that this line will be executed and this line में आप बोल रहे print check, means कि आप you are calling this function and check में आप even पास कर रहे हो, means कि ये वाला function आप पास कर रहे हो, राइट. सो यहाँ पे इनिशियली क्या आ जाएगा, सो आई विल राइट हियर स्टेप बाय स्टेप एंड इट विल से चेक, राइट. एंड यहाँ से आप पास क्या कर रहे हो, a1 किस में स्टोर हुआ, फंक में, राइट. सो इंस्टेड ऑफ फंक मैं यहाँ पे दोनों चीज़ लिखूंगा. फंक में स्टोर क्या हुआ, a1, कौन सा, लैम्डा फंक्शन, कॉमा
लिस्टो, आपके पास लिस्टो क्या है 2 4, ये वाला कंप्लीट लिस्टो जो है ये यहाँ पे आ गया लिस्टो में, राइट। एंड यहाँ पे आपने रिजल्ट एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, रिजल्ट आपका एक एम्प्टी लिस्ट है, राइट। एंड यहाँ पे आप बोल रहे हो फॉर वैल इन लिस्टो, फॉर वैल इन लिस्टो दैट मीन्स इनिशियली आपके पास क्या आ जाएगा 2, तो वैल में आपके ने स्टोर क्या किया, आपने इनिशियली 2 स्टोर किया वैल में। एंड यहाँ पे आप बोल रहे हो इफ फंक ऑफ वैल, फंक्शन क्या है आपके पास a1, दैट मीन्स यू आर कॉलिंग दिस a1 वाला लेमडा फंक्शन, आप इस लेमडा फंक्शन को क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो। एंड यहाँ पे इनपुट आप क्या दे रहे हो एज अ वैल, दैट मीन्स x में स्टोर क्या हुआ 2, राइट। देन यू आर चेकिंग हियर 2%2 यानी कि 2 डिवाइड बाई 2 यू आर डूइंग हियर, एंड यू विल से 2 1s are 2 एंड द रिमाइंडर यू विल गेट इज 0, क्या 0 0 के बराबर है, okay। If you will do here 2 1s are 2, the remainder will get here is 0 and you will say here 0 is equal to 0 मीन्स दोनों बराबर है। एंड यहाँ से ये रिटर्न क्या करेगा आपको ट्रू, यहाँ से आप क्या रिटर्न करेगा ट्रू। एंड यहाँ पे आप चेक करो इफ ट्रू, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यस कंडीशन इज ट्रू, रिजल्ट डॉट अपेंड वैल, अपेंड क्या करोगे यहाँ पे 2 करोगे अपेंड, राइट। सो फ्रॉम यहाँ से आप कहाँ जाओगे, फिर से फॉर लूप में जाओगे, फॉर वैल इन लिस्टो, नाउ आपके पास क्या आ गया 4, नाउ यू आर चेकिंग इफ फंक्शन ऑफ वैल, आपका फंक्शन क्या है a1, पास क्या कर रहे हो 4, दैट मीन्स x में क्या आया अब 4 आया, यू आर चेकिंग 4%2 इज इक्वल टू 0, यस कंडीशन ट्रू, तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा ट्रू। एंड यू आर चेकिंग हियर इफ ट्रू, क्या ये ट्रू है, यस, रिजल्ट डॉट अपेंड वैल, आपका वैल क्या है अभी 4 है, दैट मीन्स आप अपेंड क्या करोगे इसमें 4, राइट। सो आफ्टर दैट द न्यू नंबर यू आर हैविंग इज 5, सो 5 किस में स्टोर हुआ वैल, अब आपके पास वैल में 5 है, यू आर चेकिंग इफ फंक्शन यानी कि यू आर कॉलिंग हियर a1 अगेन एंड यू विल चेक हियर 5 x में स्टोर हुआ एंड यू आर चेकिंग दिस, दैट मीन्स यू आर चेकिंग 5%2 2 2s are is 4, रिमाइंडर विल बी 1, क्या 1 0 के बराबर है नहीं, तो यहाँ से रिटर्न क्या होगा आपको इस बार फॉल्स। एंड यू आर चेकिंग इफ फॉल्स, यस दिस इज फॉल्स, विल यू गो इनसाइड, नो, सो फ्रॉम हियर यू विल डायरेक्टली गो हियर। नाउ आपके पास क्या आ रहा है 6 चेक करोगे, हाँ वो a1 है, दैट मीन्स यू विल ऐड हियर 6, लाइक दैट दिस फंक्शन विल ग्रो। सिमिलरली आप यहाँ पे भी you are giving here odd function, then next में you are giving here divisible, that's how this program is being executed। and इसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड HOF, जहाँ पे आप एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन एज ए इनपुट दे रहे हो, गेटिंग दिस पॉइंट। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड यू अंडरस्टूड द फंक्शंस एज वेल, लैम्डा फंक्शंस एज वेल, या इनको हम एनॉर्मस फंक्शंस भी बोलते हैं, ओके। सो लेट्स सी सम इनबिल्ट फंक्शंस नाउ, HOF functions in the next video. Thank you.